नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं विश्वनाथ ताम्रकार को, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद। और ये फोर्थ लेक्चर है हमारा बीएससी सेकंड पार्ट, कंप्यूटर साइंस पेपर सेकंड। यूनिट है HTML बेसिक्स एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल। तो ये फोर्थ लेक्चर है। तो पहले लेक्चरों में, फर्स्ट लेक्चर में हमने देख चुका है वेब स्टैंडर्ड, व्हाट इज HTML वर्जन। फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा है नेमिंग स्कीम फॉर HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट एंड फाइल, HTML एडिटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द होम पेज, एलिमेंट्स इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं HTML टैग्स, बेसिक HTML टैग, comment tag in HTML, viewing the source of a web page, और how to download the web page source। ये सारे जो है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम HTML टैग। तो HTML टैग ही HTML के एलिमेंट्स होते हैं। द फीचर ऑफ HTML टैग्स आर, तो HTML टैग के जो फीचर हैं वो यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं। HTML टैग आर यूज टू मार्कअप HTML एलिमेंट्स। HTML टैग जो है HTML एलिमेंट्स को मार्कअप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय द टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स के द्वारा सराउंडेड होते हैं। ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बीच में ही सारे टैग होते हैं। The surrounding characters are called angle bracket. Surrounding characters को angle bracket कहा जाता है। The HTML tags are normally come in pairs like opening tag and यहाँ पे closing tag। तो ये B जो है बिना स्लैश के opening tag है, और यहाँ जो B tag है स्लैश के साथ ये closing tag है। तो सामान्यतः HTML जो tags होते हैं वो इसी तरह से पेयर में आते हैं। The first tag in the pair is the start tag। जो पहला टैग पहला है पेयर में, फर्स्ट टैग जो है उसे स्टार्ट टैग कहा जाता है। एंड द सेकेंड टैग इज द एंड टैग, सेकेंड टैग को एंड टैग कहा जाता है। द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड टैग इज द एलिमेंट कंटेंट, और इनके बीच में जो टेक्स्ट होते हैं उसे एलिमेंट का कंटेंट कहा जाता है। द HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव नहीं होती हैं टैग। चाहे आप B को जो है इस टैग में स्मॉल में लिखे, चाहे हम कैपिटल में लिखे, दोनों का मतलब सेम होता है। और अब यहाँ पर आगे जो है इसके टाइप्स पर बताया गया है कितने टाइप के HTML टैग होते हैं। तो इसमें है, पहला है कंटेनर टैग, दूसरा है एम्प्टी टैग। तो दोनों के बारे में हम देखते हैं एक एक करके। कंटेनर टैग, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ये दूसरे टैग को कंटेन कर सकता है। कंटेनर कंटेन टेक्स्ट और अदर टैग एलिमेंट्स एंड कंसिस्ट ऑफ टू टैग, स्टार टैग एंड एंड टैग which encloses the text they affect। तो ये जो कंटेनर टैग होता है ये इसके दो टैग को कंसिस्ट करके रहता है। एक स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है, और इन स्टार्ट और एंड टैग के बीच में कुछ टेक्स्ट होता है, और ये वो टेक्स्ट होते हैं जिनको ये जो टैग है वो इफेक्ट करता है। कंटेन टेक्स्ट और अदर टैग, तो ये टेक्स्ट के जगह में कोई दूसरे टैग भी जो है उसके अंदर आ सकते हैं, और उसको ये जो टैग होता है वो इफेक्ट करता है। जैसा कि हमने देखा था B टैग, तो B टैग को हम कंटेनर टैग बोल सकते हैं क्योंकि इसके बीच में हमने टेक्स्ट रखा था, और जो टेक्स्ट होता है उसके बीच में उसे वो जो है वो बोल्ड कर दे रहा था। हमने बॉडी टैग देखा था, तो बॉडी टैग भी कंटेनर टैग बोला जा सकता है क्योंकि उसके अंदर भी टेक्स्ट होते हैं और दूसरे टैग को भी हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह के टैग को कंटेनर टैग कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्प्टी टैग। Empty tags are surrounded
are standalone and do not bracket or contain text or any other tag in that empty tag do not act on blocks of text. Instead they तो ये ऐसे टैग होते हैं जो स्टैंडअलोन होते हैं और किसी दूसरे टेक्स्ट या अदर टैग को ब्रैकेट में दूसरे एलिमेंट्स को जो है वो ब्रैकेट नहीं करते, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करते। ऐसे टैगों में केवल ओपनिंग टैग ही होता है। देयर इज नो क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता। द रीजन फॉर दिस इज दैट, इसका कारण यह है कि एम्प्टी टैग डू नॉट एक्ट ऑन अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट। तो एम्प्टी टैग जो होते हैं ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट पर काम नहीं करते। इंस्टेड दे डू समथिंग ऑल ऑन देयर ओन। तो ये अपने आप में ही कुछ करते हैं। जैसा उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया गया है हॉरिजॉन्टल टैग, HR टैग। तो ये जो टैग होता है ये हमारे डॉक्यूमेंट में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता है। तो ये जो है एम्प्टी टैग का एग्जाम्पल है। इसे चाहे तो हम रन करके भी देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले एक वेब पेज बनाया था और यहाँ पे हमने बी टैग, यहाँ पर हमें एक HR टैग लिख देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हमने यहाँ पर लिख दिया HR। तो ये आप स्मॉल में लिखिए चाहे कैपिटल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमने केवल HR लिख दिया है। दिस इज़ होम पेज और ये जो बी टैग है उसके बीच में। अब हम इसको सेव करते हैं और ये माई पेज जो हमने पहले बनाया था हम उसी को फिर से रन करते हैं। तो कुछ नहीं, हम इस पेज को फिर से क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई है। तो ये जो हुआ है वो HR टैग के कारण यहाँ पर हुआ है। तो ये कैसे काम करता है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया और कैसे यूज़ करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आ रहा है टैग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आ रहा है टैग के एट्रीब्यूट की बात आ रही है। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं वो हम यहाँ पर अभी देखते हैं। तो एट्रीब्यूट्स इनेबल वेब डेवलपर्स टू स्पेसिफाई हाउ वेब ब्राउजर शुड ट्रीट अ पर्टिकुलर टैग। तो ये जो होता है ये वेब ब्राउज़र जो वेब डेवलपर को इनेबल करता है कि जो हमारा टैग है वो किस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। एन एट्रीब्यूट इज इंक्लूडेड विद इन द एक्चुअल टैग आइदर विद इन द स्टार टैग। तो ये एक्चुअल टैग या फिर स्टार टैग में इंक्लूडेड रहता है। और एन एम्प्टी टैग, द एंड टैग डज नॉट कंटेन एनी एट्रीब्यूट। तो ये जो होता है हमेशा जो स्टार्टिंग टैग होता है हमारा उसी टैग में एट्रीब्यूट्स को इंक्लूड किया जाता है। एंडिंग टैग में एट्रीब्यूट्स नहीं इंक्लूड किए जाते। द टैग्स कैन हैव एट्रीब्यूट which can provide additional information about the HTML elements on the web page। तो ये जो एट्रीब्यूट होते हैं वो HTML एलिमेंट्स के एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। दिस टैग डिफाइंस द बॉडी ऑफ द HTML पेज। तो यहाँ पर नीचे हम एक टैग देख रहे हैं जो बॉडी को डिफाइन करता है, बॉडी ऑफ द पेज। With an added BG color attribute, you can tell the browser that the background color of your page should be red। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और उस एट्रीब्यूट का नाम है BG कलर। और ये एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं बॉडी जो टैग है उसके साथ। और यहाँ पर इसकी सहायता से हम ब्राउज़र को ये कह सकते हैं कि जो हमारे वेब पेज का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर है वो हम रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर रेड हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। आप कोई भी कलर यहाँ पे लिख सकते हैं, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, जो आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर बताया जा रहा है द एट्रीब्यूट ऑलवेज कम्स इन नेम वैल्यू पेयर। तो ये जो होता है, जो हमेशा एट्रीब्यूट जो होता है नेम वैल्यू पेयर में होता है, मतलब उसका नाम होता है और उसकी वैल्यू होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो बीजी कलर क्या है, इस एट्रीब्यूट का नाम है और उसकी वैल्यू क्या है, रेड है।
और हमेशा अक्सर इसे डबल कोटेशन के अंदर रखा जाता है। नेम इज इक्वल टू वैल्यू, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑलवेज एडेड टू द स्टार टैग ऑफ द HTML, जिसे हमेशा स्टार टैग में इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसे फिर से ये बीजी कलर को अपना जो एग्जाम्पल हमने बनाया था उसमें हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर बॉडी आपको देख रहे हैं और हम यहाँ पर BGCOLOR कलर हमने किया और यहाँ पर हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं RED रेड, और ये हम इसे सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद हमने फिर से ब्राउज़र ओपन किया और इसको हम यहाँ पर फिर से रिफ्रेश कर दे रहे हैं और आप देख पा रहे हैं कि पहले जो सिंपल सा था ये, और ये जो है अभी रेड हो चुका है। आप देख पा रहे हैं ये रेड हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया है। तो यहाँ पर हमने HTML टैग के बारे में देखा और HTML के टैग्स के टाइप हमने देखे और उसके एग्जाम्पल भी देखे, और यहाँ पर हमने टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा और उसका एग्जाम्पल भी एग्जीक्यूट करके हमने देख लिया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक HTML टैग। तो यहाँ पर कई सारे तो टैग हमने पहले ही देख चुके हैं, तो जो बुक के अकॉर्डिंग है वो हम यहाँ पर देखते हैं। The most important tag in the HTML are tag that defines the heading। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है बताया जा रहा है जो कि हेडिंग को डिफाइन करता है। that define heading, paragraphs and the line break। तो ये इम्पोर्टेंट टैग है। तो यहाँ पर हम पहला जो हेडिंग टैग है उसके बारे में, हेडिंग के बारे में देखते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हेडिंग्स आर डिफाइंड विद द H1 to H6 टैग। तो H1 से H6 टैग के द्वारा हेडिंग डिफाइन किया जा सकता है। तो H1 डिफाइंस द लार्जेस्ट हेडिंग एंड द H6 डिफाइन द स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो सबसे जो लार्जेस्ट हेडिंग होती है वो H1 के थ्रू डिफाइन की जाती है, और सबसे जो स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है वो H6 के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर कोड देख पा रहे हैं, ये कोड हम अपने एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल है। बॉडी के अंदर आपको H1, फिर हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, फिर ये हमने H6 तक यहाँ पर इस बुक के एग्जाम्पल में लिया गया है। जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिस इज हेडिंग नंबर 1 सबसे बड़ा है, फिर हेडिंग नंबर 2 उससे छोटा है, फिर हेडिंग नंबर 3 उससे छोटा है, फिर 4, 5 और 6 सबसे छोटा 6। तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज दिखाई गया है। मेक अ वेब पेज विथ फॉलोइंग हेडिंग्स। हेडिंग शुड शोज द अबव। दिस इज कृष्णा's होम पेज डिफाइनिंग फ्रॉम H1 to H6। ये आप बनाने के लिए एक्सरसाइज के रूप में दिया गया है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं बेसिक टैग में पैराग्राफ टैग हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पैराग्राफ टैग आर डिफाइंड विद द P टैग। तो जो पैराग्राफ होते हैं उसे P टैग की सहायता से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल भी इसमें बनाया गया है। P दिस इज पैराग्राफ, फिर ये P टैग क्लोज कर दिया गया, फिर P दिस इज अनदर पैराग्राफ, फिर उसे क्लोज कर दिया गया। तो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स में पैराग्राफ बनाना चाहते हैं तो उस समय हम ये P टैग का उपयोग करते हैं, और जो पैराग्राफ के जितने भी लाइंस होती हैं उन्हें एक ये ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है। पैराग्राफ्स कन्वर्जन HTML ऑटोमेटिकली adds an extra blank line before and after the paragraph। तो जब भी आप पैराग्राफ बनाते हैं तो जो ब्राउज़र होता है वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा ब्लैंक लाइन जो है वो पैराग्राफ के पहले और बाद में वो ऐड कर देता है। तो हम ये एक्सरसाइज करके भी देख सकते हैं। तो जो हमने ये बनाया था उस पे हम ये HR टैग जो है, HR टैग के बाद हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देते हैं।
ये हमने दिस इज होम पेज को कॉपी पेस्ट कर दिया, ये हम सेव कर दे रहे हैं और इसे फिर से हम ये वेब ब्राउज़र पर जो है ये इसे रिफ्रेश कर दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये जो है इसके पहले और बाद में जो है वो कुछ ब्लैंक लाइंस जो हैं वो ऐड हो जाती है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ जो टैग है वो काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टैग, जैसा कि डेफिनेशन में बताया गया था, लाइन ब्रेक है। तो इस पे HTML में कहीं पे भी आप अगर एंटर प्रेस करके सोर्स में जो है नेक्स्ट लाइन लाना चाहेंगे तो वहाँ पर अगली लाइन नहीं होती है, वो ऐसे ही आगे प्रिंट हो जाती है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैंने इतना सारा ये है, फिर यहाँ पर 3 लाइनों में इसको टाइप किया है। अभी हम और इसे बढ़ा देते हैं, ये चौथा मैंने कर दिया। ये पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, पी टैग के बीच में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पर दिस इज होम पेज, फिर मैंने एंटर प्रेस किया, दिस इज होम पेज, और ये दिस इज होम पेज, दिस इज द होम पेज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो कितनी सारी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर अपने नोटपैड में दिख रही है। लेकिन जब हम इसे वेब ब्राउज़र पर हम इसे रन करेंगे तो ये जो है वो डायरेक्ट एक ही लाइन पे आ रही है, और जहाँ पे ब्राउज़र का जो है लास्ट जो पोर्शन आ जा रहा है उसके बाद से ये अगली लाइन स्टार्ट हो जा रही है। तो यहाँ पर अगर हम नोटपैड पे जो बनाते हैं उस पे एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे जो ब्राउज़र पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम नेक्स्ट लाइन इंक्लूड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें BR टैग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम ये लगा दे रहे हैं BR टैग जो है, और आप ये BR एक एम्प्टी टैग है, आप स्मॉल में लिखें चाहे कैपिटल में लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने एक बार स्मॉल में लिखा है और एक बार कैपिटल में, और फिर बाद में कैपिटल्स में लिखें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। और आप देख सकते हैं अब अभी हम BR टैग लिखने के बाद आप देखेंगे कि जहाँ से हम BR हमने लिखा है वहाँ से नेक्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सेव हमने कर दिया। अब इसे हम ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं तो ये आप देख पा रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमने BR लिखा था उसके बाद से नेक्स्ट लाइन जो है ये इसमें स्टार्ट हो जा रही थी। तो ये BR जो टैग है उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं वो यहाँ पर आपने देख लिया। तो ये सारे थे हमारे बेसिक HTML टैग थे। कमेंट जो है वो बचे हुए जो टॉपिक्स हैं ये हमने बेसिक टैग जो है वो देख लिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट इन HTML। तो जैसा आपने अगर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो हम कमेंट ऐड करते हैं, तो कमेंट वो टेक्स्ट होते हैं जिस पर कंपाइलर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता है और उसे वो एक हिसाब से इग्नोर कर देता है। तो उसी तरह का जो कंसेप्ट यहाँ पर HTML में भी होता है। जो चीज़ हम कमेंट पे कमेंट लिखते हैं वो हमें कहीं पर वो डिस्प्ले नहीं होता है और ना ही उसका कोई इफेक्ट नज़र आता है, वो केवल सोर्स कोड में दिखता है। और इसलिए यूज़ किया जाता है कमेंट, ताकि जो हमारे जो टैग यूज़ हुए हैं और जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है उस पर अगर कोई दूसरा पर्सन, दूसरा प्रोग्रामर, दूसरा वेब डिज़ाइनर काम करता है तो वो उसे आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कमेंट के बारे में। द कमेंट टैग इज यूज टू इंसर्ट अ कमेंट इन द HTML सोर्स कोड। तो HTML कमेंट टैग जो है HTML सोर्स कोड में कमेंट इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। द ब्राउजर विल इग्नोर अ कमेंट विद इन द टैग्स एंड इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर। ये जो इसे ब्राउजर जो है वो इग्नोर कर देता है और ये जो है कमेंट जो है वे वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले भी
नहीं होते। द पर्पस ऑफ हाइडिंग द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट इज इंटेंडेड टू रिमाइंड वेब डेवलपर of something. It also assists those who wish to view the raw HTML document. Raw HTML मतलब उसका कोड हो गया. The copyright message is normally created in the comment box. You can use comment to explain your code. ये कमेंट लाइन का जो है कॉपीराइट मैसेज देने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और कमेंट जो है वो सोर्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कैसा ये देख सकते हैं, कमेंट जो है एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट इज रिक्वायर्ड आफ्टर द ओपनिंग ब्रैकेट्स, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, बट नॉट बिफोर द क्लोजिंग ब्रैकेट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद जो है एक्सक्लेमेशन मार्क की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है कुछ इस तरह से कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद डैश दिया हुआ है, यू कैन हेल्प। तो ये कमेंट जो है हम यहाँ पर यूज़ करके भी देख लेते हैं अपने पेज पर। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो दिस इज होम पेज है, ये पहला HR के पहले हम एक नया लिख देते हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर हमने डैश डैश, ये आ जाएगा दिस इज कमेंट। तो ये हमने लिख दिया है दिस इज कमेंट। तो ये हमने डबल डैश साइन लगाया है तो किसी ब्राउज़र में हो सकता है ये अपडेट हो चुका हो। तो अब हम ये सेव कर दे रहे हैं और उसको हम यहाँ पर फिर से रन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कहीं पे भी दिस इज कमेंट जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, मतलब वो जो लाइन है वो कमेंट हो चुकी है। और इसका सोर्स कोड अगर आप देखें तो ये सोर्स कोड हमको दिख रहा है, दिस इज कमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है हमको। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने देख लिया कमेंट जो है। अब नेक्स्ट जो था व्यूइंग द सोर्स ऑफ अ वेब पेज, ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आज के। मतलब कैसे व्यू करते हैं सोर्स पेज को। तो आपने जैसा कि देख चुका है अभी, हमने जस्ट सिंपल क्या किया है, इस पे राइट क्लिक किया है और यहाँ पर एक पॉपअप मेनू जो है वो डिस्प्ले हुआ है और उसमें हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है व्यू पेज सोर्स। जस्ट व्यू पेज सोर्स किया तो अगले टैब में हमको जो हमारा पेज था उसका सोर्स जो है वो नज़र आ गया है। तो ये किसी भी कोई भी वेब पेज आप विजिट कर रहे हैं उसमें अगर सोर्स आपको देखना है तो वो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कैसे ये पूरा जो सोर्स है, सोर्स कोड है वो नज़र आ रहा है आपको। तो आपने ये देख लिया है। और डाउनलोड कैसे करते हैं, तो डाउनलोड कुछ नहीं, आप इसे सिंपल कंट्रोल S बटन प्रेस करके आप इसे सेव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप इसे सेव करना चाहें। मैं डेस्कटॉप पे ही डाल दे रहा हूँ। तो ये डेस्कटॉप पे ये सेव हो गया है और आप डेस्कटॉप पे हम जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये मैं ये यहाँ पर डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पर माई वेब पेज जो है ये आ चुका है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। तो हमने इस तरह से डाउनलोड कर लिया। तो ये हमारा लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट टॉपिक था, वो भी हो गया है। और यहाँ पे भी दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं हाउ टू डाउनलोड द वेब पेज सोर्स। डाउनलोड द वेब पेज इन द ब्राउज़र विंडो बाय क्लिक व्यू ऑप्शन इन द मेनू बार। तो ये पहले के वर्जन में व्यू ऑप्शन होता है व्यू मेनू बार में, और वहाँ से सेलेक्ट पेज सोर्स कमांड पे अपन क्लिक करते हैं एज एप्लीकेबल
और ये नेटस्केप में ये रहता है, पे सोर्स करके रहता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में जो है वो सोर्स नाम से होता है। द प्लेन आस्की टेक्स्ट फाइल दैट विल यूज्ड टू क्रिएट द वेब पेज विल बी डिस्प्लेड, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा और फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लास्ट जो, और ये भी ऐसा यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सोर्स जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर राइट क्लिक करके जैसा हमने अभी यहाँ पर किया है। तो ये सारे टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करना चाहते थे वो कवर हो चुके हैं। HTML tag, basic HTML tag, comment in the HTML, view source page, source of a web page, how to download the web page source। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो लेक्चर में हम जो टॉपिक छूटे हुए हैं यूनिट 1 के HTML बेसिक एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग के, तो वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।